आज के दौर में जहाँ हर कोई बस घड़ी की सुइयों के साथ भाग रहा है, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ी देर रुक कर यही देख ले कि वो भाग क्यों रहा है। जिसे सुख समझकर उसका बेतहाशा पीछा किए जा रहा है, वो वाकई में सुख है भी या नहीं? कोई ये बात समझाने वाला भी नहीं है और अगर कोई समझाना भी चाहे, तो कोई समझने वाला नहीं है। दुनिया की चमकीली चीज़ों के पीछे भागते-भागते हम भूल ही गए हैं कि अंत में इस सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ये कुछ लास्ट लाइन्स थी, जो पंडित जी ने अपने ब्लॉग के आज की पोस्ट में लिखी थी। आज की पोस्ट लिखने का ख़्याल उन्हें आज की मॉर्निंग वॉक से ही मिला। ब्लॉग लिखने की ही तरह कई सालों से पंडित जी का फ़िक्स्ड रूटीन है कि वो मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाते हैं। घूमने तो शाम को भी जाते हैं, लेकिन कई बार जब किसी प्रोग्राम में बिज़ी होते हैं, तब शाम की वो हो नहीं पाती है। लेकिन सुबह के लिए कभी आलस या ढील-ढाल नहीं करते। चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, जाते ज़रूर हैं। जो लोग रोज़ एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं, उनके उस रूटीन के हिसाब से दोस्ती भी बन जाती है। जैसे अगर आप रोज़ सुबह एक ही टाइम पर ऑफ़िस के लिए बस लें, तो कई बार उस बस से रेगुलर सफ़र करने वाले आपके दोस्त बन जाते हैं। ऐसा ही पंडित जी के साथ भी है। जिस वक़्त वे मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, ठीक उसी वक़्त 2 और लोग रूल्स वॉक कर रहे होते हैं। शुरुआती गुड मॉर्निंग के एक्सचेंज के बाद अब इन तीनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तीनों वॉक करते-करते खूब बातें किया करते हैं। इनमें से एक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड विजय जी और दूसरे आर्मी से रिटायर्ड लक्ष्मण जी। दोनों को ही पंडित जी से अपनी क्यूरीज चाहे वो स्पिरिचुअल हो या सोशल डिस्कशन करना अच्छा लगता है। और पंडित जी को भी इन 2 बिल्कुल अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस वाले लोगों की बातें सुनकर कुछ नया सीखने को मिलता है। आज सुबह का डिस्कशन इसी टॉपिक पर था, जिसे फिर पंडित जी ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में भी लिखा था। टॉपिक ये था कि इंसान को कब ये एहसास हो जाना चाहिए कि यह बहुत हुआ। लोगों के बनाए हैप्पीनेस और सक्सेस के स्टैंडर्ड के पीछे भागना औ और अब उसे रुक कर थोड़ा अपने मन और अपनी आत्मा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। इस पर तीनों के अलग-अलग थॉट्स थे। विजय जी को लगता था कि ऐसा एक सर्टेन एज के बाद ही होना चाहिए। लक्ष्मण जी का मानना था कि रियल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काम नहीं आती है। वहाँ आपको दुनिया की तरह ही सोचना है और एक्शन लेना होता है। जबकि पंडित जी का मानना था कि जिस तरह हमारी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारी सोल को भी होती है। दोनों में से एक भी कमज़ोर हुआ तो इंसान मुश्किल में आ सकता है। पंडित जी की बातों से लक्ष्मण जी डिसएग्री करते थे। उनका ऐसा करना भी पंडित जी समझते थे। उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी ऐसे माहौल में काटी थी, जहाँ हर वक़्त बस एक ही लक्ष्य अपने दिमाग में होता है। उससे ज़्यादा सोचने का ना तो टाइम होता है और ना ही ट्रेनिंग भी मिलती है। लक्ष्मण जी ने पंडित जी को एक बार अपनी कहानी सुनाई थी। अब पंडित जी को बार-बार वही या बातें याद आ रही थी। बहुत छोटी एज में एक रोड एक्सीडेंट में लक्ष्मण जी के पेरेंट्स की डेथ हो गई। उनका कोई भाई-बहन नहीं था। रिश्ते के एक चाचा ने लक्ष्मण जी को पालने की ज़िम्मेदारी ले ली और उनसे जितना बन पड़ा उनकी देखभाल की। उनके अपने बच्चे भी थे, इसलिए जो फ़र्क अपनी सगी औलादों और दूसरे बच्चों में हो सकता है, वो फ़र्क वहीं मौजूद था। इस एज बढ़ने के साथ-साथ लक्ष्मण जी महसूस भी करने लगे थे, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे? यही क्या कम था कि उन्हें घर और एक छत ही मिली हुई थी। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया था कि किसी तरह बस यहाँ से निकलना है और इसका सबसे जल्द दिखने वाला रास्ता था आर्मी जॉइन करने का। क्योंकि हाई स्कूल के बाद अगर कोई सिक्योर जॉब है, तो वो है आर्मी की। इस तरह हाई स्कूल करते हुए उन्होंने आर्मी जॉइन कर ली थी। यहाँ सब पराए होते हुए भी अपने थे। दुनिया की उलझनों से दूर कभी बर्फीली, तो कभी वादियों में, तो कभी दूर तक पहले राजस्थान में उनके दिन कटने लगे। लक्ष्मण जी ने पंडित जी को बताया था कि इस दौरान कभी-कभी उन्हें ऐसा भी लगता था कि जैसे उन्हें दुनिया में किसी चीज़ से कोई मोह-माया नहीं रह गया। ना किसी बात की खुशी होती थी और ना ही किसी बात का दुःख। बाकी फ़ौजी घर जाने के लिए सब बेसब्री से इंतज़ार करते।
और मैं था जिसे कहीं जाने की कोई इच्छा ही नहीं होती थी। एक बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, तो चाचा जी ने मेरी शादी करवा दी। लड़की किसी गरीब परिवार से थी और बहुत सिंपल भी थी। शादी के बाद मेरा मन फिर से दुनिया की तरफ लौटने लगा। अब मुझे अपनी फैमिली की याद आती थी। अब मैं भी जल्दी घर लौटना चाहता था। अब मुझे एक बात और समझ आ गई थी कि जब तक मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, तभी तक मेरा मन मोह से मुक्त था। जैसे ही रिश्तों नातों का सहारा मिला, मेरा मन उनमें उलझता चला गया। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बात सीखी और वो ये है कि लाइफ़ में हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही काम आती है। कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन लोग और सोसाइटी आपको बदल कर ही रख देते हैं। आप उन्हीं की तरह रहने और सोचने लगते हैं। पंडित जी बहुत देर तक लक्ष्मण जी की बात सोचते रहे। उनकी बातों में एक बात थी, जो उन्होंने जी और महसूस की थी। उसे ईमानदारी से बात भी किया था, लेकिन उनके ये बात की दुनिया और उसके रिश्तों में रहते हुए आप मोह माया से दूर नहीं कर सकते। इससे पंडित जी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, समझी भी है और इसके बाद अपने मन और जीवन में फ़र्क महसूस किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव ये भूता निषेचाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसा मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि गीता ज्ञान पाए हुए भक्त से सही तरह से गीता ज्ञान समझ लेने के बाद इंसान दोबारा मोह के जाल में नहीं फंसता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दुनिया की हर चीज में मेरा वास है और सब मेरे ही रूप हैं। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ की सारी उलझनों के बीच भी अपनी आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझ पाना सिर्फ गीता ज्ञान को समझ पाने के बाद ही पॉसिबल है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे पानी में रहते हुए भीगना नहीं है। मतलब इस दुनिया के सब काम करते हुए भी ये नहीं भूलना है कि हम परमात्मा का ही अंश हैं और हमारे शरीर बस एक रोल निभा रहे हैं। इस बात को समझने की कोई उम्र नहीं है कि आप बुढ़ापे में गीता की ओर लौटें। बाकी अच्छा तो ये होगा कि ज़िंदगी में जितनी जल्दी आप इससे समझना शुरू करेंगे, लाइफ उतनी ही आसान होती चली जाएगी। पंडित जी ने सोचा कि हम सब लोग कितने भ्रम में जीते हैं। सोचते हैं कि पहले यह काम कर लेंगे, तब भक्ति की तरफ चलेंगे। पहले ज़िंदगी के गोल्स पूरे कर लें, फिर अपनी आत्मा के लिए कुछ सोचेंगे और इस सब में ज़िंदगी बीत जाती है। उन्होंने सोचा कि डाउट दूर करने के लिए उनसे हो सकेगा तो वो करेंगे। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सही राह दिखाने की प्रार्थना की और यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।